अब बात आ जाती है कि सृष्टि कौन बनाया है, कौन संचालन कर रहा है। संत रामपाल जी कहते हैं कबीरदास जी जो है सृष्टि की रचना किए हैं, वो संचालन करते हैं। तो एक बात उनसे मैं कहूँगा, निराकार रूप में तो परमेश्वर आपको नहीं मिलेंगे अभी, क्योंकि काल यानी ब्रह्मा जी वो सृष्टि चला रहे हैं। भगवान शिव भी आपको नहीं मिलेंगे। जन्म तो उन्होंने भी लिया, लेकिन वो अब चले गए हैं अपने कैलाश लोक। ज़्यादा दिन तक उनकी ज़िंदगी रही नहीं इंसान रूप में, तो चले गए कैलाश लोक, वो भी नहीं मिलेंगे आपको। रही बात तीसरा, मैं विष्णु यानी कृष्ण यानी राम यानी कल्प, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैंने आपको बार बार बोला है, आप बुलाओ मीडिया में तैयार हो। साच को आज कैसा, जो सही पे चलता है, जो सत्य का ज्ञान दे रहा है, सत्य का ज्ञान दे रहा है, जो फ्रॉड नहीं है, जो पाखंडी नहीं है, उसको डर कैसा। बुलाओ मीडिया, दूध का दूध पानी का पानी मैं कर दूं। यदि हाँ हमने सृष्टि नहीं बनाया, यदि हमने यहाँ पे, मैं अकेले नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँगा, यदि हम और हमारे जो गुरुवर हैं, गुरुवर आपको तो मिलेंगे नहीं। ब्रह्मा जी और महेश जी यानी भगवान शिव तो आपको मिलेंगे नहीं। मिलेगा तो विष्णु मिलेगा, मिलेगा तो यहाँ पे राम, मिलेगा तो यहाँ पे कृष्ण। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बुलाओ मीडिया, मैं तैयार हूँ। यदि मैं पाखंडी हूँ, यदि मैं फ्रॉड हूँ, यदि मेरा ज्ञान जो है पाखंड वाला है, मेरा ज्ञान तुम्हें बांध रहा है, मोक्ष तक नहीं ले जा रहा है, तो बुलाओ मीडिया। रही बात, मैं तो बोलता हूँ हाँ ये बात सत्य है 100%, क्या 101% ये बात सत्य है। मैं निराकार रूप में भी मालिक था, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, व्योम तत्व और जो है वायु तत्व का मालिक मैं निराकार रूप में भी था। उस सूर्य जिसकी पूजा करते हो उसका मालिक मैं निराकार रूप में भी था, क्योंकि उन सब में पांचों तत्वों में ना मेरी शक्तियाँ निहित है। साकार रूप में भी मैं खड़ा हूँ, इंसान रूप में भी मैं यहाँ पे चिल्लाया जा रहा हूँ। मैं इंसान रूप में भी यहाँ पे चिल्लाया जा रहा हूँ, साकार रूप में भी मेरी शक्तियाँ है। ऐसा नहीं है मुझे घमंड है, मुझे घमंड नहीं है। मैं यहाँ पे सही और गलत की बात आ रहा है तब ये बात रख रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है कबीरदास जी सृष्टि की रचना किए हैं। तो भैया तुम कबीरदास जी के क्या हो? एक तरफ से कबीर संत रामपाल जी कबीरदास जी के क्या है? शिष्य है, शिष्य हुए ना, वो शिष्य है। तो जब कबीरदास जी सृष्टि का संचालन किए हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं, सृष्टि बनाए हैं, नियम बनाए हैं, प्रकृति का, काल का, विधि, काल का, कर्म का नियम वो बनाए हैं भैया। तो तुम उनके शिष्य हो। आप जो है संत रामपाल जी, आप शिष्य हो। ये तुम वाला आवाज आ गया, भगवान शिव भी है भी मेरे में। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप बनाए हो, गुस्सा है तो आप ये समझ जाना संत रामपाल जी, यहाँ पर देखो, आप यदि बनाए हो ये सृष्टि, कबीरदास जी आपके बनाए हैं सर, मैं बोल रहा हूँ, बस आप मुझे दिखाइए। यदि आप सृष्टि ये बनाए हो, यदि आप सृष्टि बनाए हो, आप सृष्टि बनाए हो, ये माया नगरी आपकी सृष्टि आप बनाए हो, सृष्टि का सृष्टि ये कबीरदास जी बनाए हैं, सृष्टि का संचालन भी कबीरदास जी करते हैं, विधि का विधान भी कबीरदास जी करते हैं। तो आप उनके शिष्य हो। आपके पास भूमि का जो है स्वामित्व होगा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, व्योम और सूर्य का स्वामित्व होगा, आपकी कंट्रोल में होगा सर संत रामपाल जी, आपके कंट्रोल में होगा। अब आप जब चाहोगे भूमि को मैं उठाता हूँ, भूकंप ला दोगे खत्म कर दोगे, जल बाढ़ ला दोगे बाढ़ खत्म कर दोगे। तीसरी बात, हवा जब चाहोगे तुम बहा दोगे, आंधी बुला दोगे, तूफान बुला दोगे, खत्म कर दोगे। चौथा में आओ यहाँ पे आकाश, व्योम, आप जब चाहो बादल कर दोगे, बारिश होगा तो उसको रोक दोगे, ये भी होगी आपके पास शक्ति। पांचवा, सूर्य को उठाओ, अग्नि को मैं जोड़ता हूँ, अग्नि तत्व को सूर्य से आप जब चाहोगे सूर्य का प्रकाश तेज कर दोगे, आप जब चाहोगे सूर्य का प्रकाश जो है खत्म कर दो, कम कर दोगे, डाउन कर दो, सूर्य को छिपा दोगे। ये शक्तियाँ तो होगी ना आप में, ये शक्तियाँ तो होगी आप में। यदि आप कबीरदास जी के शिष्य हो, कबीरदास जी सृष्टि बनाए हैं, जाहिर सी बात है कबीरदास जी सृष्टि बनाए हैं, तो आपके पास तो शक्तियाँ होगी। यदि आप शिष्य हो, आप शिष्य हो उनके, तो आपके पास शक्तियाँ होगी। नहीं तो भैया आप क्यों लोगों को, जीवात्माओं को उनको बांधते हो, फैलाते हो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, बुलाओ मीडिया में तैयार हूँ। हाँ मेरे पास साकार रूप में भी वो शक्तियाँ है, मेरे पास भूमि का स्वामी मैं अब भी हूँ, निराकार रूप में भी हूँ और साकार रूप में भी हूँ। निराकार रूप में तो अभी मैं नहीं हूँ, साकार रूप में हूँ। तो भूमि का जब बुलाओ, कहाँ बाढ़ बुलाना है,
कहाँ बाढ़ बुलाना है? जल तत्व है ना बाढ़। कहाँ भूमि की भी मैं बात करता हूँ, तुम बुलाओ, तुम कहाँ पे भूकंप बुलाना है, खत्म करना है, बोलो। बाढ़ कहाँ बुलाना है, खत्म करना है? जल तत्व की बात, सेकंड वाला। तीसरा, वायु, हवा कहाँ तेज बहाना है, आंधी बुलाना है, तूफान बुलाना है, बोलो। तीसरा। चौथा, अवयव तत्व, आकाश, कब बादल करना है, खत्म करना, सूर्य को छिपाना है, रात को मत बोलना, दिन की मैं बात कर रहा हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ, बुलाओ मीडिया। पांचवा आ जाओ, बारिश रुकवाना है, उसके लिए मैं बारिश बरसने से पहले रुकवाना है, तो तब मुझे पूछना, बरस रहा होगा तब मैं नहीं रुक पाऊंगा, जितना बरसना होगा वो बरसेगा। और रही बात सूर्य को जब छिपाना हो, दिन की मैं बात कर रहा हूँ, बादल करना हो, बोलो तैयार, बुलाओ मीडिया। यदि तुम हो तो मैं तो हूँ, मैं तो यहाँ पर स्पष्ट बुलाओ मीडिया, मैं तो हूँ, मैं रियल हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे डर नहीं है, सच को आज नहीं है, जो सत्य पर रहता है वो डरता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लोगों को सही ज्ञान देके यहाँ से मैं आज़ाद करूँ, अपने गुरुओं का जो संदेश, जो सत्य का ज्ञान है, जो छुपाने का सही ज्ञान है, खुद हूँ। और इसलिए मैं यहाँ पे लड़ता हूँ, मैं सही के लिए लड़ता हूँ। ये नहीं है कि मैं पांचों तत्वों का मालिक हूँ, साकार रूप में भी तो मैं घमंड करता हूँ, ऐसा नहीं, मेरे का हकार नहीं। बात यहाँ पे सही और गलत की है। तो भैया यहाँ पर एक और बात, कितने लोगों को मैं यहाँ पे देखा हूँ कि लोगों को भंडारा करके, मतलब खिला पिला के, फ्री का भंडारा बोलते हैं ना, खाना वाना खिलाते हैं, अपने मिला लेते हैं। यदि इतना ही भंडारा करना है ना, तो लोगों के लिए क्यों करते हो? इंसान तो खुद कमा के खा सकता है। तुम करो ना बेजुबानों के लिए, तुम करो, कुत्तों के लिए कर दो भंडारा, इतना है तो कुत्तों के लिए करो, बंदरों के लिए करो, ये हम इंसानों पे डिपेंडेंट है। क्यों इनके लिए नहीं करोगे? लोगों को खिला पिला के आपस में मिला के उनको गलत ज्ञान देकर मुक्त से वंचित कर दोगे, ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर इसलिए भगवान शिव आप लोगों से गुस्सा करते हैं। रही बात, मेरे में भी है क्रोध, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मेरे में करता नहीं हूँ। और भगवान शिव के जैसा गुस्सा किसी में भी नहीं है, वो गुस्सा हो जाएगा। सृष्टि उन्होंने ही बनाया, समझो हम तीनों ने बनाया, मैं बोलता हूँ वो भी चला रहे, तो उन्होंने ही सृष्टि बनाया है, वो जो है तहस नहस कर देंगे, ये याद रखना भैया। यहाँ पर है, आप पहचानो। लोगों के लिए मैं यही कहता हूँ कि आप पहचानो कि सही और गलत क्या है। सही और गलत का रिजल्ट तुमको मिलेगा खुद पे, जब खुद जीवनी जो अपनी जी रहे हो, देखो कि हमारी बातों को मिलाओ कि सब बातें सही होती नहीं। और यही बात, यदि पाप खत्म करना है तो तुम करो ना बेजुबानों के लिए निस्वार्थ भाव से सत्कार। देखो तुम्हारे पाप खत्म हो रहा है कि नहीं होंगे तब हमसे बोलना या पूछना। मैं तो यहाँ तक भी मैं बोलता हूँ। रही बात, ये सब मैं पांचों तत्वों के स्वामी में आज भी हूँ। बुलाओ मीडिया, मैं तो तैयार हूँ, बुलाओ मीडिया। चमत्कार को नमस्कार है, तो ये कृष्ण सचिन कल की जो है चमत्कार दिखाने को भी तैयार है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे जीवात्मा है वो गलत ज्ञान लेके, गलत गुरु, जो गलत गुरु है यहाँ पे, गलत धर्माचार्य, पाखंडी गुरु, पाखंडी धर्माचार्य का ज्ञान लेके मुझसे वंचित। मैं तो ये नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, बुलाओ मीडिया, मैं तैयार हूँ, या बारिश रुकना है, सूर्य को छिपाना है, हवा बहाना है, मैं तैयार हूँ, इसके लिए तैयार हूँ। यही तो हो जाएगा सही कौन है, गलत कौन है। सही कौन है, गलत कौन है। कहने को, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन सत्य वही होता है, सही पे वही होता है, या तो सही वही होता है जो करके दिखाता है। तो बोल दे रहे हो कबीरदास जी सृष्टि बनाए हैं, कबीरदास जी ने सृष्टि की रचना किया है, कबीरदास जी सृष्टि का संचालन करते हैं, तो तुम प्रूफ करके दिखाओ ना। मैं तो बोलूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊं, ये सब प्रूफ ही तो है। सूर्य छिपाना, हवा बहाना, बारिश रोकना, बाढ़ खत्म करना, बाढ़ देना, भूकंप खत्म करना, ये सब प्रूफ ही तो है। ये सब जो है सबूत ही तो है, ये सब प्रूफ ही तो है। तुम भी दिखा दो। कबीरदास जी तुम्हारे सृष्टि बनाए हैं, तुम्हारे पास सब किया होगी। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर, मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोलता हूँ कि सृष्टि बनाए हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि बनाया महेश जी, सृष्टि बनाया स्वयं विष्णु, और नियम भी जो है प्रकृति का, कर्म का, काल का, ब्रह्मा जी, महेश जी और स्वयं विष्णु, ये जो है नियम भी बनाया है। ये नियम भी बनाया, सृष्टि का संचालन अभी 2 लोग कर रहे हैं, तीसरा यहाँ से मैं भी कर देता हूँ साकार रूप में। निराकार रूप में ब्रह्मा जी, निराकार रूप में जो है भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं, और साकार रूप में मैं भी जो है सृष्टि का संचालन करता हूँ। जैसे भी जो है नियम बदलना हो, बहुत सारे नियम मैं बदल चुका हूँ। नियम बदलना हो, विधि का विधान, प्रकृति का नियम जो गलत है, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी तो यहाँ पे कर्म करता हूँ, गलत कर्म करता हूँ, मैं भी तो जेल पर फंसता हूँ। जो नियम लगता है कि गलत, उसको मैं बदलवा देता हूँ। तो सृष्टि तो मैं भी चला रहा हूँ यहाँ पे। नियम बदलना हो तो मैं भी तो नियम बदल रहा हूँ। हवा बहाना हो तो सृष्टि ही तो चला रहा हूँ, सूर्य को छिपाना हो सृष्टि ही तो चला रहा हूँ, बारिश रुकना हो सृष्टि ही तो चला रहा हूँ मैं, धूप करना हो, खत्म करना हो, बादल करना, सृष्टि ही तो चला रहा हूँ मैं।
और यही बात है यहाँ पे बाढ़ खत्म में काटा हूँ, खत्म किया हूँ, तो बाढ़ भी खत्म कर रहा हूँ, तो सृष्टि ही तो चला रहा हूँ मैं। तो भैया यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सत्य होगा सत्य, धर्म और अधर्म की लड़ाई में पता चल जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। बोलने से तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब प्रूफ करने की बात आती है तो खटिया खड़ा हो जाता है, उसका निकल जाता है वो पत्नी से। हाँ, यदि आपके कबीरदास जी सही में सृष्टि बनाए हैं, सृष्टि का संचालन वो करते हैं, और रही बात पूर्ण परमात्मा वो है, तो भैया उनके पास पांचों तत्वों की जो है स्वामित्व होगा। उन्हीं की शक्तियों से कह दो, उन्हीं की शक्तियों से ये सृष्टि चल रही होगी। सृष्टि की जो पांचों तत्व है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सब उन्हीं की शक्ति से चल रही होगी। तो आप प्रूफ करके दिखा दो, मैं तो तैयार हूँ, जब बोलूँ तब मैं प्रूफ कर दूँ, क्योंकि भैया सही हूँ मैं, सच को आज नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं। तभी तो मैं बोल रहा हूँ मीडिया बोला मैं तैयार हूँ। चमत्कार को नमस्कार है, रही बात चमत्कार की बात है, जो है तो जो रियल है उसको दिखाने में शर्म कैसे, चलो मैं दिखा दूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरी जीवात्मा फंसे नहीं, सही ज्ञान ले, वो सब अपना पाप खत्म करे, जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे गुरुओं का संदेश मिलता है, पाप खत्म करें, निस्वार्थ भाव से बेजुबानों की सेवा करें, प्रॉपर इंसान बन के, मतलब अंडा का पट्टा करने में सके। तो ये बातें हर कोई बोलता है, अंडा का, मांसाहार का, व्यभिचार का, प्रेम संबंध में 100 सही है, 100 गलत हो, जुआ का, शराब का, फिल्म का, सिगरेट, तंबाकू का, लेकिन पाखंड कोई नहीं होता। यहाँ पे मैं कहता हूँ पाखंड का भी परित्याग कर दो, मूर्ति पूजने का, राधा राम कृष्ण नाम जपने से, राधा तो मेरे अंदर ही, कृष्ण में ही हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे नाम जप करोगे तो ये सब पाखंड है, मूर्ति पूजने का पाखंड है, ये तुम्हारी चेतना गिराएगी, तुम्हारे अंदर जलन पूरी की भावना, तुम्हारे अंदर आक्रोश की भावना, तुम्हारे अंदर जो है मेरे दोस्त मेरी शिकायत करने की भावना, लालच, ये सब जो है जन्म लेगी, कंजूसी जन्म लेगी। ये सब छोड़ दो, पाखंड भी छोड़ दो, उसके बाद जो है बेजुबानों के लिए आप सब कर्म करो। ये सब छोड़ोगे तो आपकी कोई क्षेत्र, मैंने पीछे भी बताया कि आप मेल हो तो आप स्वयं राम का ही स्वरूप हो, फीमेल हो तो माता लक्ष्मी का ही बहु स्वरूप आप मेंटेन कर जाएगा। दो प्रकृति वाली आत्मा फिलहाल में है, तो हटेगी, जीवात्मा 19 बार मिलेगा, आपकी चेतना से आप गलत नहीं करोगे। राम और लक्ष्मी वाले स्वरूप में मेल हो तो राम का स्वरूप, फीमेल हो तो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप, उसमें सत्यता होगा, मर्यादा होगा, कर्तव्यपरायणता होगा, तो आप गलत कर्म नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे। और उसके बाद जो है आप सत्कर्म करोगे बेजुबानों के लिए, निस्वार्थ भाव से, वीडियो भी नहीं बनाना है, तो आपको मिलेगा हम तीनों के खाते से, तीनों के हिस्से से पुण्य, यही पुण्य आपकी इस जन्म में सारे पाप को खत्म कर देंगे। मरोगे तो 84 लाख की नींद छुट्टी, आप परम धाम बैकुंठ जाओगे, यही रियलिटी है। और एक और बात मेरे भगवान शिव दिखा रहे, इसको भी बोल दो। यही बात कबीरदास जी क्या बोले हैं, याद है कि नहीं? वो भी मानते थे, कबीरदास जी भी मानते थे, भगवान बताते थे, किसको पता? राम को। वो बोलते थे ना कि हर जगह राम है, हर कड़ में राम है, बोलते थे ना, समझो हर कड़ में राम है, मतलब हर चीज में कह दो यहाँ पे जो पांचों तत्व है उसमें राम की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, नारायण की शक्ति है, विष्णु की ही शक्ति है, यानी कल्की की शक्ति है, यानी सचिन की शक्ति हर चीज में है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो अग्नि हो आपका, चाहे वो जो है आकाश हो, चाहे जल हो, चाहे भूमि हो, सब में शक्तियाँ किसकी है? कृष्ण की है। तो कबीरदास जी गलत नहीं है, तुम कबीरदास जी के शिष्य हो तो तुम गलत ज्ञान यहाँ पे लोगों को पहुँचा रहे हो, तुम गलत हो। कबीरदास जी बृहस्पति भगवान जी गलत नहीं है, यही रियलिटी है। उस हर बंदे को मिले आराम, जो करे सबसे ज़्यादा सत्कर्म वाला काम, इसलिए बंदा सच्चू सचिन भी करता है सत्कर्म वाला काम।